अचानक दादी सा दमयंती जी और दिशा के मायके वालों को फोन करके घर बुला लेती हैं। इसके बाद वह दिशा का सामान और तलाक के कागज उसके हाथ में थमा देती हैं और कहती हैं कि अब उसे ये घर छोड़कर जाना होगा। ये सब देखकर दिशा पूरी तरह से हैरान रह जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है। लेकिन अब कहानी एक नया मोड़ लेने वाली है। दरअसल दादी सा को न तो दमयंती जी की सच्चाई का पता था और न ही दिशा की किसी चाल का। वह केवल तानिया और कृष के रिश्ते को लेकर बेहद नाराज थीं। इसी वजह से उन्होंने यह पूरा नाटक रचा था, ताकि दिशा को एहसास हो सके कि इस समय तानिया किन हालातों से गुजर रही है। तानिया को एक तरफ अपना घर छोड़ना पड़ रहा है और दूसरी तरफ उसे तलाक का सामना करना पड़ रहा है। जिस इंसान से उसने सच्चा प्यार किया, उसी ने उसे धोखा दिया। दादी सा चाहती थीं कि दिशा तानिया के दर्द को समझ सके और यह महसूस कर सके कि किसी अपने से धोखा मिलने का दुख कितना बड़ा होता है। लेकिन जैसे ही दिशा के हाथ में उसका बैग, सामान और तलाक के कागज आते हैं, वह घबरा जाती है। वह दादी सा से कहती है कि वह मानती है कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई है। उसने अरमान और अभीरा को घर से निकलवाने में भूमिका निभाई थी, लेकिन बात वैसी नहीं है जैसी सब लोग समझ रहे हैं। दिशा कहती है कि उसने तो बुआ से साफ कह दिया था कि वह यह सब नहीं करना चाहती, क्योंकि इसका असर उसके अपने परिवार पर भी पड़ेगा। दिशा की बातें सुनकर दादी सा कुछ पल के लिए चुप हो जाती हैं। पूरा परिवार भी हैरानी से उसकी ओर देखने लगता है। दादी सा उसे बिना रोके अपनी बात कहने देती हैं। इसी दौरान दिशा भावनाओं में बहकर अपने सारे राज खुद ही सबके सामने उजागर कर देती है। यह सुनकर पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। तब दादी सा कहती हैं कि उनके इस नाटक का आखिरकार फायदा हो गया। वह सोच रही थी कि यह कदम उठाना सही होगा या नहीं, लेकिन अब उन्हें यकीन हो गया है कि उन्होंने सही किया। कम से कम दिशा ने अपना सच तो सबके सामने कबूल कर लिया। इसके बाद दादी सा सख्त लहजे में कहती हैं कि अब दिशा को सचमुच यह घर छोड़कर जाना होगा, क्योंकि उसने अरमान और अभीरा के साथ जो किया है, उसके बाद उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं बची है। अब देखना दिलचस्प होगा कि दिशा इस फैसले का सामना कैसे करती है और उसके इस खुलासे के बाद परिवार में क्या नया तूफान आने वाला